ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये मन अविचार से सिद्ध होता है और विचार किए से परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन लीन हो जाता है और अविचार से ये भाषित होता है। जब मन लीन होता है तो मन के साथ में कर्म भी लीन हो जाता है, क्योंकि मन स्वयं अपने आप में कर्म रूप है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए संकल्प विकल्पात्मक मन संकल्प विकल्प रूप ही है, ऐसा कहा। जो इस भ्रम से राम जी छूट गया है वही मुक्त है। जो कर्म और मन का जो भ्रम है इससे छूट गया वही मुक्त है, और वह पुरुष फिर जन्म मरण में नहीं आता। जो मन से छूट गया वो जन्म मरण से छूट गया, उसका सब भ्रम नष्ट हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। इतना सुन श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के जीव कहे हैं और उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूप मन भी कहा है। मन को जड़ भी नहीं कह सकते, चेतन भी नहीं कह सकते। केवल चेतन तो आत्मा है और केवल जड़ शरीर है, परंतु ये मन तो जड़ और चेतन दोनों के संयोग का नाम है। जब मन पर चैतन्य आत्मा का, ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो जड़ मन भी सत्य जैसा, चेतन जैसा हो जाता है। इसलिए स्वयं चैतन्य का जो स्थिति है, स्वयं चैतन्य की स्थिति तो केवल ब्रह्म चेतन की ही है, और बाकी स्थिति उधार के लिए हुए पैसे की तरह है। जैसे दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब मन और माया पर पड़ता है, जिससे जीव और ईश्वर वह प्रकट हो जाते हैं, जीव और ईश्वर की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के जीव कहे हैं और उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूप ये जो मन है, इसको जड़ भी नहीं कह सकते, चेतन भी नहीं कह सकते। जड़ चेतन दोनों मिला हुआ जो सोने जागने वाली जो चेतना है, अभी तो चेतन है, सुसुप्ति अवस्था में जड़ हो जाती है। ऐसी चेतना ही इस जगत का कारण है। सात्विकी, राजसी और 3 प्रकार के जीव जो कहे हैं, उनका प्रथम कारण तो ये मन ही है। वह मन कैसा है? अशुद्ध रूप है। शुद्ध तो चैतन्य सत्ता है, और अशुद्ध मन कैसा है? चैतन्य सत्ता स्वयं प्रकाश स्वरूप मन में नहीं है। मन में तो ब्रह्म अर्थात आत्मसत्ता का प्रतिबिंब पड़ता है। प्रथम कारण तो सत्य असत्य रूप मन को कहा था, वह मन अशुद्ध रूप है और शुद्ध चिन्ह मात्र से ही उपजता है। ये भी देखो, और फिर बड़े अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा करके बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। ऐसा जो विचित्र जगत है, ये किससे बना है? अशुद्ध मन से। शुद्ध क्या है? शुद्ध चैतन्य सत्ता का अहम ही शुद्ध है, और चैतन्य सत्ता के द्वारा जो सोने जागने वाली चेतना, इसी को ब्रह्म का प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी है और फिर सुसुप्ति अवस्था में अपना होना भी नहीं जानती। अभी तो मैं सब कुछ जानता हूँ, और जो ही निद्रा आई तो कुछ भी ना जाना। ऐसा जो जानना पना है, यही सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना कहलाती है। ये स्वयं में अपने आप में अशुद्ध है, और इससे जगत उत्पन्न होता है और बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है ये जगत। हे राम जी,
ये किसने कहा है? श्री राम जी ने पूछा है क्या कि इस जगत का कारण सत्य असत्य रूप मन कहा था, तो ये मन भी कभी है कभी नहीं है, ऐसा मन इसका कारण है। परंतु ये है जरूर अशुद्ध, परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र से उत्पन्न हुआ है। जैसे लहर अपने आप में कुछ नहीं है, ये बनी और मिट जाएगी, बनने वाली मिटने वाली होने पर भी इसमें इसकी उत्पत्ति पानी से हुई है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे ही मन का अभी होनापना जाना जाता है और सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं जाना, ऐसा करके लगता है। परंतु ऐसा होने पर भी मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन ये चैतन्य सत्ता ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। और ये राम जी कहते हैं ये मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपज कर बड़े विस्तार रूपी विचित्र जगत को कैसे प्राप्त हो गया है, ये अपने गुरु महाराज से ये बात पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये आकाश 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है चिदाकाश, जिसको ब्रह्माकाश बोलते हैं, आत्माकाश बोलते हैं, चिदाकाश बोलते हैं। और दूसरा है चित्ताकाश, चित्त के अंदर का आकाश अर्थात मन वाला आकाश। और तीसरा है भूताकाश, जिसमें भूत प्राणी रहते हैं। ये भूत प्राणी जिसमें रहते हैं उसको तो भूताकाश कहते हैं। और चित्त के अंदर सारा जगत रहता है, ऐसे चित्ताकाश कहते हैं। और भूताकाश और चित्ताकाश जिस चैतन्य आकाश में रहते हैं उसको कहते हैं चिदाकाश। भाव से वे समान रूप हैं और अपनी सत्ता है, परंतु चिदाकाश से अलग होकर के ना ही चित्ताकाश का कोई वजूद है और ना ही भूताकाश का कोई वजूद नहीं है। जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है, ये चैतन्य आकाश है। चाहे भूताकाश हो चाहे चित्ताकाश हो, सब में समाया हुआ है, ऐसा कहा। और कैसा है? उपलब्ध रूप है। जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है, परंतु चित्ताकाश के अंदर नित्य उपलब्ध रूप चैतन्य आत्म सत्ता ही है जो सबके भीतर बाहर विद्यमान है। हे राम जी, अनुमाता बोध रूप और सर्वभूतों में सम व्याप रहा है, वह चिदाकाश है जो सर्वभूतों का कारण रूप है और आप निर्विकल्प है। ये देखो, अनुमाता बोध रूप ये ज्ञान स्वरूप है और संपूर्ण भूत प्राणियों में सम रूप से विद्यमान है और इसी का नाम चिदाकाश भी है और संपूर्ण भूत प्राणियों का कारण भी है। कैसे कारण है? संपूर्ण भूत प्राणी और जगत की उत्पत्ति चित्ताकाश से होती है और चित्ताकाश से उत्पन्न होने वाले भूत प्राणी भूताकाश में रहते हैं। हाँ, और भूताकाश चित्ताकाश में रहता है। चित्ताकाश जा कर के चिदाकाश में अपना आश्रय लिए हुए है, संपूर्ण भूत प्राणियों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप है। सब जगत को जिसने विस्तारा है उसका नाम तो राम जी चित्ताकाश ही है, जिसको मन आकाश कहते हैं, हाँ, चित्त का आकाश कहते हैं। अनेकों नाम तो है ना इसके। आप विकल्प रूप है। ये कैसा है? हाँ, ये विकल्प रूप है और सब जगत को जिसने विस्तार किया है वह चित्ताकाश कहलाता है। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका वपु प्रच्छेद को नहीं प्राप्त होता, शून्य रूप है, शून्य स्वरूप है। और पवन आदि ये 5 भूत जिसमें रहते हैं, ऐसा संपूर्ण भूत प्राणियों का ये आकाश आश्रय है। यही आकाश भूताकाश है। इस भूताकाश में पानी जल भी रहता है,
पृथ्वी भी रहती है, वायु भी रहती है, अग्नि भी रहती है। ऐसा है ये भूताकाश। और ये भूताकाश रहता कहाँ है? तुम्हारे चित्त में। यदि मन ना हो तो इस भूताकाश की शून्यता रूप आकाश की परिकल्पना आप कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि संपूर्ण भूत प्राणी जिसमें रहते हैं, ऐसा भूताकाश चित्ताकाश में स्थित है, और चित्ताकाश स्वयं चिदाकाश में स्थित है। हे राम जी, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों ही चिदाकाश से उपजे हैं, चैतन्याकाश से उपजे हैं, और ये सबके कारण भी हैं। कौन? चित्ताकाश और भूताकाश। परंतु अपन किस में आश्रय लिए हुए? दोनों चिदाकाश में, चैतन्याकाश में, आत्माकाश में ये अपना आश्रय लिए हुए हैं। चैतन्य ब्रह्म की आत्म सत्ता ना मिले, आत्म सत्ता का प्रतिबिंब यदि मन में ना पड़े तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भूताकाश और चित्ताकाश दोनों का आश्रय और प्रकाशक चिदाकाश है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे दिन में सभी कार्य होते हैं, तैसे ही चित्त से राम जी सब पदार्थ प्रकट होते हैं, सब कार्य होते हैं। वह चित्त वास्तव में जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं। संपूर्ण चेतन तो ब्रह्म आत्मा ही है, और संपूर्ण जड़ शरीर और जगत है। परंतु मन तो जड़ और चेतन का इकट्ठे समूह का नाम है। मन का एक भाग जड़ है और एक भाग चेतन है। अभी जागृत अवस्था में मन मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा करके जान रहा है, और जब सो जाता है तो कुछ भी ना जाना, जड़ रूप हो जाता है। इसलिए चेतन और जड़ दोनों ही मन में विद्यमान है। दोनों के जुड़ने से, जड़ और चेतन के जुड़ने से जो अहम प्रकट होता है, उसका नाम है सोने जागने वाली चेतना। इसी का नाम है जीव चेतना। और यही परमात्मा में लीन हो जाता है तो मुक्त कहलाता है। इस प्रकार से ये चैतन्य जड़, ये जो चित्त है ये जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं, परंतु इसका आश्रय और प्रकाशक ये आत्मसत्ता ही है, और उसको जानना ही प्रयोजन है। चित्त के द्वारा उसी का चिंतन करना है, श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, और उसी को समझना है। और आज इतना ही।